ऑल राइट गाइस, फाइनली अगेन मैं आ चुका हूँ लोगों की एपिसोड 3 की ब्रेकडाउन लेके। इस एपिसोड का नाम दिया गया था एपिसोड 9। और आप लोग अगर भूल चुके हो तो पिछले सीज़न में इसका 6 एपिसोड था और इस सीज़न पहले 2 हो चुका है, यानी कि 6 + 3। ये जो तीसरा एपिसोड है उसको लेकर इसका नाम दिया गया एपिसोड 9। और पहले मैं भी सोच रहा था भाई क्या है, पर फिर देखा हाँ इसका नाम एपिसोड 9 ही है। तो इस एपिसोड में जो दिखाया गया वो असल में एक टाइमलाइन को सेटअप करता है। और वो टाइमलाइन एक सेक्रेट टाइमलाइन है जो कि 1893 में है, जिसका शुरुआत 1868 से होता है। तो हम इस एपिसोड के शुरुआत में ही हम देखते हैं रेबोना रेंसलर को, जिसको हम पिछले सीज़न एपिसोड 6 में आखिरी बार देखे थे। इस सीज़न पहले 2 एपिसोड में वो अपेयर हुए नहीं थे। तो आज मतलब इस एपिसोड में शुरुआत उन्हीं से होता है और हम देखते हैं 1868 में वो जा चुके हैं और वहाँ पे उनको मिस मिनट्स भी मिलते हैं। तो उस समय 1868 जो था वो एक सेक्रेट टाइमलाइन था, मतलब वो कोई ब्रांच टाइमलाइन नहीं। पर वहाँ पे जो मिस मिनट्स थे उसने उसको कहा, रेंसलर को कहा कि एक टीवीए का गाइड बुक जो कि रेंसलर के पास था वो एक खिड़की से फेंकने के लिए। फिर हम उस खिड़की से फेंकने के बाद हम ये देखते हैं कि वो असल में वहाँ पे एक बच्चा रहता है, जो बच्चे एक्चुअल में कैंग का एक वेरिएंट है जिसका नाम है विक्टर टाइमली। उसी के ऊपर बेस्ड करके ये पूरा एपिसोड बनाया गया है। 1868 में जो सेक्रेट टाइमलाइन था उसी घटना के बाद 1893 में जब हमारा लोकी और मॉबियस सब उस एक ही लोकेशन पर आए, फिर उनको पता चला भाई ये टाइमलाइन में जो है वो कुछ तो है, मतलब वहाँ पे ही रेंसलर को उनको मिलेगा। और उसी वक्त मार्वल वाले ये दिखा देते हैं कि वो जो टाइमलाइन था सेक्रेट टाइमलाइन, वो एक्चुअल में अब ब्रांच टाइमलाइन बन चुका है, क्योंकि उस बुक को वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अगर वो बुक वहाँ पे नहीं होता तो कैंग, मतलब कैंग अभी तक ये हुआ नहीं है। विक्टर टाइमली जो है अब तक कैंग हुआ नहीं है। विक्टर टाइमली जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है टीवी गाइड बुक लेके, वो असल में नहीं होता। मतलब इसके पास जो चीज़ें हैं ना वो एक आइडियाज़ ही है, उसको थोड़ी सी रूपायन की है इसने, पर इसके पास बस टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि इसका यूज़ कर पाए और फिर टाइम को शेप करने की बात वो करते हैं। जो टेम्पोरल लूम की एक कंसेप्ट आर्ट बनाई, वो चीज़ काफ़ी लोग वो ख़रीदना चाहते थे। पार्टनरशिप की बात कर रहे थे जिससे विक्टर टाइमली को परेशानी हो रही थी। यही चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि एपिसोड के आखिर में आपको ये पता चलता है कि भाई पार्टनरशिप जो चीज़ है ना वो कैंग की किसी भी वेरिएंट को पसंद नहीं है, इस वेरिएंट को भी नहीं। वैसे ये अभी तक वो मार काट वाली कैंग बना नहीं है, पर फ्यूचर में हो सकता है यही वो कैंग बने। एक्चुअल में कॉमिक्स बुक में भी यही वो कैंग बना था आखिर में जाके, पर यहाँ पे मार्वल वाला कुछ और ही दिखाएंगे शायद, यही आशा रखो। तो हम देखते हैं कि उसी लोकेशन में हमारा सिल्वी साहब भी आता है इस एपिसोड में पहली बार। और वो उसको कैंग को मारना चाहती है क्योंकि वो जानता है ये कैंग बाद में जाकर क्या बनेगा या फिर क्या बनाएगा। और हम देखते हैं वहाँ से किसी तरीके से रेंसलेयर विक्टर टाइमली को लेकर भाग जाता है। और यहाँ पे ही हम मिस मिनट्स का एक बहुत बड़ा रूप देखते हैं जिसको घोस्ट मिनट्स कहलाता है। फिर हम सुनते हैं रेवोना रेंसलेयर और कैंग जो है हमारा भाई कैंग नहीं, विक्टर टाइमली, वो दोनों मिलके एसएस हेरॉन नाम के एक जहाज़ में से करके चिकागो जाते हैं। मतलब ये जो लोकेशन दिखाया गया था ये पूरी तरीके से शिकागो में नहीं था। तो वो शिकागो में जाने के लिए उस जहाज़ में उठते हैं। और आपको नहीं पता है तो एसएस हेरॉन जो है ये एक्चुअल में एक जहाज़ रियल लाइफ में भी था, लेकिन इसका जो स्पेलिंग है उसको थोड़ी सी इनकरेक्ट करके दिया गया, क्योंकि आप समझ सकते हो पूरी तरीके से कॉपीराइट नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कैंग द कॉन को, अरे भाई फिर से वह गलती। विक्टर टाइमली रेवोना रेंसलर को एक फूल देते हैं, मतलब उनके मन में थोड़ी सी तो लड्डू फूटा था भाई। यहाँ पे मिस मिनट्स गंभीर तरीके से उसको देखती है। फिर जब पार्टनरशिप की बात करते हैं रेवोना रेंसलर, फिर उसको पानी में फेंक देते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर ये प्रूव हो जाता है कि
कैंग को और इस वेरिएंट को भी कैंग की वो पार्टनरशिप की बात से एलर्जी है। एक बार फिर वो साबित हो जाता है। फिर मिस मिनट्स जो कि एक भयंकर तरीके से उसको कुछ बताता है विक्टर टाइमली को कि उसको क्यों शेप नहीं दिया कैंग ने। पर विक्टर टाइमली को वो समझ नहीं आता क्योंकि एक्चुअल में तो मिस मिनट्स को उसने क्रिएट नहीं किया था। हाँ, क्रिएट करेगा वो आखिर में जाके, मतलब बाद में जाके। अभी तो वो कैंग बना नहीं है, वो खुद ही कैंग बना नहीं है और ये सब कुछ उसके पास वो थोड़ी सी वो डिफ़िकल्ट है लेने के लिए। फिर हम देखते हैं उस लोकेशन पे लोकी सिर्फ फिर आ जाते हैं। इन सब के अंदर एक घमासान फाइट होती है और वहाँ पे आखिर में जब लोकी, मॉबियस और रेवोना रेंसलर कुछ नहीं कर पाता है, फिर सिल्वी अकेले में जाके उसको पकड़ती है विक्टर टाइमली को। अब वीडियो में देख पाते हैं पर विक्टर टाइमली वहाँ पे एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट करता है जिसके जाल में फंसा के बच जाती है। और अभी तो ये एक्चुअल में कैंग नहीं है पर बच गया है क्योंकि शैतानी दिमाग इसमें भी है। वो हम पूरे एपिसोड में देख पाते हैं। अगर आप एपिसोड देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर हम देखते हैं हमारा सिल्वी नहीं, उससे पहले ये देखते हैं कि लोकी और मॉर्बियस कैंग की उस वेरिएंट को लेके, विक्टर टाइमली को लेके टीवीए पहुंच जाते हैं। वो अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। और फिर हम देखते हैं रेवोना रेंसलर को धक्का मार के, मतलब धक्का तो नहीं, लात मार के उसको उसी जगह पे भेज दिया जाता है जहाँ पे ही हू रिमेन्स था एपिसोड 6 में, पिछले सीज़न की। तो वहाँ पे रेवोना रेंसलर ये देखता है कि कैंग की जो बॉडी है वो पचने लगता है। और वहाँ पे मिस मिनट्स आते हैं। मिस मिनट्स का वो कन्वर्सेशन जो था 30 सेकेंड ही पकड़ लो रेवोना रेंसलर के साथ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसने बहुत ही अच्छा एक वाइब क्रिएट किया इस पूरे सीरीज़ को लेके। और हाँ, अगले एपिसोड में बहुत कुछ और भी दिखाया जाएगा। तो गाइस, अगर आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ, एक्चुअल में मैं कलकत्ता से हूँ और यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है जिसको आप लोग अगर कोलकाता के बाहर में रहते हो फिर आपको पता होगा दशहरा, पर इसको एक्चुअल में दुर्गा पूजा कहा जाता है। तो गाइस, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहे।